देखो एक लाइन तो यहाँ से क्षतिग्रस्त हुई है, रोड है शाहपुर वाला, ये देखो इंगल पिंगल सब टूट गई, सब बराबर हो गया। और वहाँ से वहाँ तक टूटी पड़ी है लाइन, कई जगह खंभे गिर रहे हैं। और वो देखो 11,000 के सब तार पार सब टूटे पड़े हैं। किस किस से लड़े? प्राकृतिक आपदाओं से लड़े, इंसानों से लड़े, जानवरों से लड़े, किस से लड़े या किस्मत से लड़े, यहाँ की समस्या बनती है। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ कृष्णा फार्मिंग यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे। साथियों, रात भयंकर बारिश और तूफान के साथ बारिश हुई है। तो इस समय बारिश का तो नुकसान है नहीं, लेकिन तूफान जब भी आए तो नुकसान ही देखा जाएगा कुछ ना कुछ। तो खंभे भी आड़े तिरछे हुए हैं और बहुत जगह पेड़ भी टूटे हैं। पेड़ टूटने से कहीं कहीं रास्ते भी बाधित हो गए पूरी तरह से, और बिजली का भी कनेक्शन कहीं ना कहीं एक आध दिन के लिए कट गया गाँवों से। तो अब खेत में पहुँचे हैं। अब इसमें पहले हमने कोड़ दे दी थी इस खेत में, ये आप चेक करो, ये 0118 है वैरायटी, और ये लगभग 19 अप्रैल की बुआई का खेत है भाइयों। और इसमें कोड़ दे दी थी। कोड़ देने से पहले हम स्प्रे कर देते हैं खरपतवार वाली, तो उससे ये फ़ायदा रहता है कि जैसी अब परिस्थिति आ गई, देखो खरपतवार वाली दवाई हमेशा देगी तो नुकसान ही, 19-20 नुकसान तो ज़रूर करेगी खेत फसल को, पर बाकी खरपतवार से जान बच जाएगी। अब इसमें एक फ़ायदा अब आगे हो जाता है कि देखो इसमें मोथा था बहुत ज़्यादा, पहले भी हमने वीडियो बना रखी इसकी। तो गन्ने का जमाव जर्मिनेशन काफ़ी बढ़िया है और मोथा था इसमें। अब मोथे की स्थिति देख सकते हो आप, सारा नीचे को बैठ गया पीला पड़ के। दुबड़े को तो ख़त्म करने की नहीं है, पर मोथे को कर देगी, तो कहीं ना कहीं फसल को मौका मिल जाता है ऊपर को चलने के लिए। अब जैसे इसको कोर भी दे रखी थी, भर रखा था, उसके बाद ये बारिश हो गई। अगर हम स्प्रे ना करते इसमें तो मोथा खरपतवार इतना चढ़ जाता है, ये काबू में आना भारी हो जाता। अगर क्योंकि मौसम में भी क्लियर है नहीं, अगर एक आध बारिश और भी हो गई तो तब भी ये है कि गन्ना होने का ढंग रह जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आने की नहीं कि ये जो फसल है चलती रहेगी। खरपतवार नीचे को बैठ ही गया, देखो दूबड़ा बचा हुआ है, ये खुदाई जुताई से चला ही जाएगा। तो मेन चीज़ थी मोथे की स्प्रे करना इसमें, तो काफ़ी हद तक पीला पड़ गया सारा का सारा। देखो अब गन्ना ही गन्ना हमें दिखाई दे रहा, मोथा समाप्त होने की कगार पे है। तो खरपतवार वाली स्प्रे तो ज़रूर करनी चाहिए इसी स्थिति को देखते हुए। अगर ना होती बारिश तो कोई दिक्कत नहीं थी, एक आध दिन में जुताई आ जाता। उसके बाद खुदाई भी बहुत ज़रूरी है, खेत की खुदाई तो करनी ही करनी चाहिए, क्योंकि ब्यात भी बढ़ेगा खुदाई से और खेत को भी एक लचक सी मिलती है उसमें। तो ये तो सरसों का था, क्योंकि 25 सरसों थी पीली, और उसके बाद ये वाला खेत आ गया, ये जो हमने गेहूं का बोया था, गेहूं के बाद में जो बोया था ये भी लगभग इसके बराबर सही दिखाई दे रहा है। जर्मिनेशन तो इसमें भी बढ़िया हो गया। ये सूखे में बोया था, सूखे में बुआई वैसे रिस्की तो होता है काम, खैर फिर भी जर्मिनेशन ठीक आ गया इसमें। ये चेक करो आप, खरपतवार इसमें तो है नहीं, मोथा कहीं कहीं है, तो इसमें तो शायद ना ज़रूरत पड़े। इसमें तो जुताई करके एक बार इसकी, और फिर हम खुदाई कर देंगे इसकी, कर देंगे या करा देंगे जैसा भी मौका लगा। देखो अपने काबू में जितना काम रहे उतना करना चाहिए, उससे ज़्यादा ना करें। और ये आ गया अगेता, ये लगभग मार्च की बुआई है, 21 मार्च शायद होगी इसकी बुआई। ये तो पास हो गया, ये देखो इसमें तो बढ़ने का ढंग रहा नहीं है। इसमें बैलों से एक बार और इसकी मिट्टी चढ़वा देंगे। मिट्टी जब तक ना चढ़वाएं, जब तक नीचे से ब्यात निकलता रहे। अब जो छोटे छोटे किले हैं ना, देखो वो निकल रहे हैं, ये देखो कहीं कहीं। खरपतवार तो इसमें साफ बिल्कुल कर दिया था, खुद ही खोद लिया था। ये कैड़ा काम तो है ही लेकिन खोदने का, पर बाकी आ गया था काबू में। तो ये तो काफ़ी बेहतर हो चुका है। धोरे धारे तो देखो टूटेंगे ही, ये देखो ट्रैक्टर से भी और बैलों से भी। बैल क्योंकि किराए वाले जो बैल होते हैं पैर उठा के नहीं रखते, रड़का के चलते हैं, तो रड़का के चलने से नुकसान ज़्यादा कर देते हैं। बारिश होने से सबसे बड़ा लाभ ये है कि सारे में रौनक आ गई फसल में। नुकसान के साथ साथ कहीं ना कहीं लाभ भी हुआ है। देखो नुकसान तो प्रकृति की देन है, आप उसे रोक नहीं सकते। बाकी अगर 10% नुकसान होकर 90% लाभ हो रहा है तो उसे लाभ ही कहा जाएगा, ना कि नुकसान। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं स्थिति पेड़ और लाइन कहाँ कहाँ बाधित हुई है। क्रम में आगे बढ़ते हुए इस खेत पर आप पहुँचे भाई, ये लास्ट वाला कटा हुआ है अपना। गन्ना गेहूँ का था इसमें, उसके बाद ये काट लिया। गन्ना तो हल्का ही था पर लेकिन पेडी
सही दिखाई दे रही है अभी तक तो, लेकिन रेत के खेत हैं, लास्ट आते आते ढीली हो जाती है। इसमें थोड़ा बहुत कबाड़ कूड़ा है, उसे निकलवा ही देंगे, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और उधर चरी बोई थी उस खेत में, तो चरी का जमाव देखते हैं। लगभग 10 दिन हो गए, जर्मिनेशन कैसा आया चरी में। काफ़ी बेहतर जमाव है, ये चेक करो आप। तो बूंद होने से ऐसी फसलों को तो बहुत बड़ा लाभ हुआ ही है। एक गन जो बीज था इसमें भिगो के बोया था, तो उससे सारे के सारे दाने जम जाते हैं। नहीं तो रेत में होती क्या दिक्कत है, जो दाना ऊपर पड़ा रह गया वो बिल्कुल नहीं जमेगा। ऐसे दिखाई देगी आपको सही जमी हुई। जब बारिश होने से एक काम तो होता है, किसान तुरंत फ्री हो जाता है। एक आध दिन के लिए बिल्कुल फ्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई डालना चाहो खाद वाद डाल दो, बाकी कुछ और काम चलने वाला है नहीं। जुताई का, खुदाई का, कबाड़ पटाई का कोई नहीं काम चलने का, सब बंद हो जाएंगे एक आध दिन के लिए। पर यहाँ देखो, यहाँ की समस्या होती है। मान लिया खेत बढ़िया तैयार हुआ, ये देखो ये कर दिया नुकसान। अब नील गाय हैं, अब इजार हैं, अब देखो वाहन बना दिया यहाँ कुछ नहीं है। और कितना बड़ा एरिया, ये दिक्कत आती है भाई। यहाँ का समस्या होती है किस किस से लड़े, प्राकृतिक आपदाओं से लड़े, इंसानों से लड़े, जानवरों से लड़े, किस से लड़े या किस्मत से लड़े। यहाँ की समस्या बनती है। अभी देखो आप कितना नुकसान करा इसमें तो दाना होने वाला है नहीं, दोबारा बो नहीं सकती इसमें। दोबारा बोएंगे कैसे, सारे खेत में को ला के खूंद कर बोएंगे भी तो होने की नहीं वो। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और यहाँ तक रुक जाएंगे ये भी नहीं है, फिर आएंगे वो दोबारा और इसमें फिर तांडव मचाएंगे। ऐसा ही गेहूँ में हाल करा था और ऐसा ही इसमें हाल कर दिया। तो वीडियो जैसी भी लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। आपके एरिया में कहाँ कहाँ बारिश हुई है ज़रूर बताएं। नुकसान तो हर जगह हुआ ही है निश्चित रूप से। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।